हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एनालिसिस रूम। और आज का टॉपिक होने वाला है, क्या मोदी पर हमला सच, साजिश या सिर्फ नरेटिव। 5 फरवरी पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर का स्पीच कैंसिल होता है और देश के सामने एक खौफनाक लाइन फेंकी जाती है। मोदी जी पर हमला हो सकता था, लेकिन सवाल सिंपल है, हमला किसने देखा, प्लान किसने पकड़ा, प्रूफ किसने दिया। और सबसे बड़ा सवाल, अगर पीएम की जान को खतरा था तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या किया। आज हम इस वीडियो में इमोशन नहीं, फैक्ट्स और नरेटिव का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन पार्लियामेंट में एक्चुअली हुआ क्या था। बात हो रही है 5 फरवरी की। बजट सेशन चल रहा था। प्रेसिडेंट का एड्रेस पर थैंक्स मोशन पर डिस्कशन हो रही थी। नरेंद्र मोदी का लोकसभा में बोलना शेड्यूल्ड था। इसी दौरान ओपोजिशन एमपीज ने नारेबाजी शुरू की, मोदी जवाब दो, लोकतंत्र बचाओ। हल्ला बढ़ता गया, हाउस कंट्रोल से बाहर हो गया और पीएम का स्पीच कैंसिल करना पड़ा। इस पॉइंट तक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। तो चलिए बात करते हैं पीएम की सीट तक कौन पहुंचा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां बात सिर्फ हल्ले की नहीं रह जाती। मीडिया रिपोर्ट्स और पार्लियामेंट विजुअल्स के मुताबिक 4 महिला एमपीज हल्ले के दौरान पीएम सीट के काफी नजदीक तक पहुंच गई। उनके नाम है ज्योतिमणि। यहाँ एक बात क्रिस्टल क्लियर करनी जरूरी है, किसी एमपी पर फिजिकल अटैक का चार्ज प्रूव नहीं हुआ, किसी ने पीएम पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन ये प्रोक्सिमिटी ही कंट्रोवर्सी का ट्रिगर बनी। हमला हो सकता था, ये लाइन आई कहां से? बाय अवर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। वो कहते हैं उनके पास इनपुट्स थे कि कुछ एमपीज अनफोर्सीन या अनप्रेसिडेंटेड एक्ट कर सकते थे और इसी वजह से पीएम को हाउस में आने से रोका गया। अनफोर्सीन एक्ट का मतलब क्या? पोस्टर, नारे, पेपर फेंकना या फिजिकल अटैक। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में रियल सिक्योरिटी थ्रेट होता तो सिर्फ स्पीच कैंसिल नहीं होती, एमपी सस्पेंड होते, हाउस सील होता, नेशनल लेवल सिक्योरिटी अलर्ट होती। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब सीधा सवाल बिना घुमाए फिराए, अगर पीएम की जान को खतरा था तो होम मिनिस्टर अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको रोका जाए? इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंडर है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी उनके अंडर है। तो फिर या तो थ्रेट रियल ही नहीं था, या थ्रेट पॉलिटिकल लेवल पर एक्सेग्रेट किया गया, या फिर ये सिर्फ परसेप्शन मैनेज करने का टूल था। क्योंकि रियल सिक्योरिटी फेलियर छुपाया नहीं जाता, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव चलाए जाते हैं। बीजेपी कहती है ओपोजिशन पीएम पर हमला करना चाहती थी और कांग्रेस का कहना है मोदी जी डिबेट फेस नहीं करना चाहते थे, इसलिए सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। और जनता पूछ रही है सच कहाँ है? सच ये है, कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई रिटर्न थ्रेट असेसमेंट नहीं हुआ, कोई इंटेलिजेंस नोट पब्लिक में नहीं आया और कोई एमपी पर केस नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट से हेडलाइंस, और हेडलाइन से फियर फैलाया जा रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ही यही है, अगर पीएम की सीट तक एमपीज का जाना इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था तो तुरंत सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ था? मार्शल्स का हार्ड एक्शंस क्यों नहीं? होम मिनिस्टर की ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? पार्लियामेंट सीसीटीवी से भरा है, नेम्स ऑलरेडी सामने आ चुके हैं, पर एक्शन नहीं आया क्योंकि ये इंसिडेंट कम इम्प्रेशन ज्यादा था। इस पूरे केस की बॉटम लाइन क्या है? मोदी जी पर एक्चुअल हमला हुआ ही नहीं था। हमला होने का प्रूफ पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आया। रिकॉर्डिंग्स जो शेयर की जा रही हैं वो बस इतनी है कि कुछ महिला पीएम की सीट्स को घेर कर खड़ी है, लेकिन वहां पर पीएम मोदी अवेलेबल ही नहीं है। सिक्योरिटी से ज्यादा पॉलिटिकल नैरेटिव एक्टिव था। ये सिक्योरिटी का केस नहीं था, ये परसेप्शन और पावर का गेम था। पार्लियामेंट के अंदर किसी ने पीएम पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन बाहर जनता के दिमाग पर जरूर हाथ डाला गया। आज के इंडिया में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो हेडलाइन से नहीं, एविडेंस से सोचना। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं दिखाई जाती, खबर को डाइसेक्ट किया जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।